जो कि प्रॉपर एवेंजर भी नहीं है। थॉर रैग्नारॉक उठा लो, या फिर अपनी उनकी भाई थंडरबोल्ट्स इतनी उनको पसंद आई कि उन्होंने पूरा डायरेक्टरशिप दे दी एक्समैन बनाने के लिए बंदे को। तो उनको नहीं तो समझ में आ काम गया। अच्छा था ना उसका, हाँ मूवी अपने आप में उम्मीद से वो, काफी अच्छी थी। हाँ वही बात है ना कि ये अगर पिक्चर पैसा ना कमाए, प्रॉब्लम है, तब आप बेच नहीं पाए। पिक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छी होनी चाहिए। थंडर मतलब बोल्ट्स भी। देखो, बोलो। बोलो ना। मतलब थंडर बोल्ट्स चलो पैसा नहीं कमाए, बट जितना पहुंची ना वो इसलिए पहुंची क्योंकि अच्छी पिक्चर थी। अगर बुरी होती ना तो हमने देखा हुआ पिक्चरों को खत्म होते हुए, लिटरली अभी वो सुपर गर्ल वाली देख लो, मतलब इट वाज नॉट अ बैड मूवी, बट एक एक ठीक ठीक मूवी और उसकी लाइफ, मार्केटिंग एकदम हाँ नीचे भाई तो पूरा वो खत्म जैसे, कर जाती है पिक्चर। क्योंकि आप अब कई महीने बाद अब याद करते हो सुपर गर्ल को ना, इट्स लाइक ना, ठीक है ना। आई 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 वुड से पता है कि मतलब मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ जिस तरह से जेम्स गन अपनी मूवीज को लॉन्च कर रहा है, मतलब अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को जो आप बिल्ड करने की कोशिश बाय कर द रहे हो। वे, यू आर एक्साइटेड फॉर जिमी ओल्सन सीरीज? आई वाज कमिंग कि आपके सुपर हीरो जो एक्चुअली डीसी के बड़े सुपर हीरोज हैं, आपने उनको बिल्ड करने की बजाय आप जिमी ओल्सन की सीरीज पे फोकस कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि इट इज इजी टू मेक, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि जेम्स गन काफी हेवीली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए वो फटाफट जो रहता है कि जेम्स गन का फटाफट बना के निकालने वाला एंगल, तो इसलिए वो जल्दी आ रही है। वेराज जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम लग रहा है आने में। बट मतलब बैटमैन को इंट्रोड्यूस ना करना, वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस ना करना अभी तक, वेराज आपका जो आप सुपरमैन की दूसरी मूवी लेके आ रहे हो। वही सबसे बड़ी कमी यही, एक तो है जेम्स गनिफिकेशन, ठीक है, तो सुपर गर्ल में अब देखो, जो सुपर गर्ल की अगर कोई बताए कॉमिक पढ़े भी ना और दूर से देखे, कितनी आइकॉनिक दिखती है, उसका आर्ट एंड एवरीथिंग, ठीक वुमेन है। ऑफ टुमारो, हाँ। हाँ, तो भाई आप उसके अगर सोल छोड़कर अपना डाल देते हो, तो आइकॉनिकनेस तो चली गई, आपने ऊपर ऊपर से स्टोरी उठा ली, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, बाकी सब आपने अपना डाल दिया। पैराडाइज लॉस्ट इनको कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, वॉलर एक बार के लिए समझ में भी आता है, ठीक है उसने कहा कि कैंसल्ड नहीं है, बट आई भी तो नहीं है भाई। ये सेम चीज हुई अथॉरिटी, आपने अनाउंस की, खत्म। बूस्टर गोल्ड में भी ठीक है, चलो नहीं आ रहा कोई बात, ठीक है, बट ये होता है कि आपको अगर कोई दिया गया है बड़ा यूनिवर्स, मैं मुझे ये डायरेक्शन अच्छे लगा कि चलो आपने ग्रीन लैंटर्न के साथ एक क्रिएटिव डायरेक्शन ली कि थोड़ा सा ट्रू डिटेक्टिव जैसा कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट आईपी पे ध्यान दे रहे हो। मैं इंटरेस्टेड हूं भाई ग्रीन लैंटर्न देखने के लिए, मतलब कितने जमाने पहले का मैच देखा हुआ था मैंने, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट चीजों पे शुरू में तो फोकस करो, बाद में आप निकालते रहना जो है। आई एग्री। मैं हाँ मतलब यार वही है कि मतलब अभी भी मतलब आपका बोलो बोलो। यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका है, आपके पास बैटमैन नहीं है, ठीक है। आई मीन बैटमैन इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन हाँ। सबको पता है कि अगर डीसी यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर पॉपुलर सुपर हीरो है वो, राइट, ही इज एक्सट्रीमली डीसी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स क्या है यार, तुम पूरे पूरे वर्ल्ड का देख लो, लाइक हाँ, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन के बाद आता आई है, थिंक आयरन वही है। मैन आता है, बैटमैन है। अगर वो पूछोगे ना तो फिर वही होगा कि इंटरनल वो परेशानी हो रही है क्योंकि वो मैट रीव्स अपना कर रहा है, फिर ये ऐसा है वैसा है। आई मतलब डोंट वही थिंक है कि कि एंडी मुस्केटी को इतनी मुश्किल होगी बैटमैन लिखने में, वो तो लिख के दे देगा भाई, कि क्या इटुट भयंकर बनाता है वो भाई। भाई एंडी मुस्केटी तो एक्चुअली बहुत अच्छी बैटमैन बना सकता है। हम लोगों ने बहुत। देख लिया उसका पोटेंशियल वेलकम टू डेरी में, भाई ओ उसको भाई छोड़ दिया यार, खुला ना अगर आपने, वो हाँ। देगा आपको प्रोडक्ट। भाई वो मेरे को क्लिप निकल के आई थी जब वो ऐसे देता है ना बैचो उसको एंड में, ओ भाई मोमेंट है यार वो पूरा। भाई अरे वेलकम टू और डेरी तो बहुत ही अच्छा शो है भाई यार। वो बैटमैन स्केरी बैटमैन बना सकता है भाई। या। तो मतलब आपका यूनिवर्स, अब आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत ही स्टार्टिंग स्टेजेस में है, ठीक है, क्योंकि हाँ नहीं। हम लोगों ने उसमें मूवीज देख ली हैं दो, हम लोगों ने शोज देख लिए हैं थोड़े बहुत, और अभी लैंटर्न्स आने वाला है, उसके बाद आपकी सुपरमैन की सीक्वल मूवी आ रही है। तो यहां पर आई वुड से कि मतलब आपके यूनिवर्स के जो फेसेस होते हैं ना आपके, वो थोड़े सही होने चाहिए थे। मैंने सुनने में आया था कि वंडर वुमन डेवलपमेंट में है, जैसे कैंसिल कर दी थी ना बाकी सीरीज वगैरह, उन्होंने डाल दिया वंडर वुमन को मूवी। पता नहीं, मतलब देखते हैं जो भी है।
मैं हल्का हो गया। जेम्स गन के इस पूरे जितना अब तक उसने किया है ना, उसमें सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कि भाई तुमको क्लीन स्लेट मिला हुआ था, तुमको अपना स्टूडियो बना के मिला हुआ था, तुम उसके हेड थे, ठीक है, तुमको मतलब ये पहली बार हो रहा था पूरे डीसी यूनिवर्स में कि किसी को इतना फ्रीडम मिला हुआ है, इतना क्रिएटिव कंट्रोल मिला हुआ है, एंड उसके बाद भी यू चोज सुपरगर्ल ओवर वंडर वुमन। इमेजिन अगर सुपरमैन के बाद सेकंड मूवी आपकी वंडर वुमन होती, व्हाई नॉट? काफी सही। अब मतलब वही क्वेश्चन आता है कि आपने सुपरगर्ल अप्रूव क्यों करी, व्हाई? सुपरगर्ल की अपनी एक मूवी क्यों हुई थी? ये लोग ना, मतलब जैसे जेम्स गन एक्चुअली जो मैं समझ पाता हूँ वही सेम गलतियां कर रहा है जो मार्वल ने करी थी पोस्ट एंड गेम। शोज पे हेवीली रिलाई करना, ठीक है, कि हम शो में अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वही चीज हो जाती है ना कि एक शो का कैरेक्टर एक अच्छी मूवी में ट्रांजिशन करे, ऐसा जरूरी नहीं है। यही सेम चीज मार्वल के साथ में हुई, और अब जेम्स गन भी लैंटर्न्स को जैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है, शो बहुत अच्छा होगा, मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूं, लेकिन क्या ये उतना वर्क करेगा जितना एक मूवी करती? क्या इससे लैंटर्न्स तुम्हारे उतने बिल्ड होंगे जितना एक प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज वाली मूवी से होता? ये है। आई डोंट नो, इस पे मैं थोड़ा डिबेटेबल हूँ, क्योंकि जैसे लैंटर्न्स आज के टाइम पे बड़ी आईपी है नहीं मूवी स्पेस में, ठीक है, तो तुम्हारा फिर वही फैंटास्टिक फोर वाला पंगा हो जाता है। इनफैक्ट उससे भी बुरा हाल होता कि तुम मार्केट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो बट पीपल डोंट नो, एंड देन पहली मूवी तुम्हारी उतनी नहीं चलने वाली। नहीं तो ऐसे केस में बताओ, ऐसे केस में फिर एक शो देकर कैरेक्टर्स डेवलप करना कि लोग उनसे अटैच हो जाएं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंस बनाता है, क्योंकि सी अब तुमको वार्नर ब्रोस ने पूरा एक स्टूडियो बना के दिया हुआ है, वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम शोज भी बनाओ। अगर वो यही तो 2008-2010 होता तो उनसे शोज बनाने को नहीं कहते वो लोग, बट आज का टाइम में तो आपको ओटीटी भी टैप करना है, तो यू नीड टू मेक शोज। बट इसमें ये भी तो प्रॉब्लम है ना, मतलब अगर मुझे लैंटर्न्स बनानी होती, ग्रीन लैंटर्न बनाना होता, मैं उसको अभी नहीं बनाता। लाइक आई सेड कि मतलब आप पहले अपना बेस बनाओ, ठीक है, बेस बनाने के बाद आप इस चीज पे काम शुरू करो कि आप दूसरे, पहले आपने बेस बना के सुपर हीरोज किए, फिर मैन ऑफ टुमारो में आप प्रोबेबली लैंटर्न को इंट्रोड्यूस करा दो और फिर वहां से आप बिल्ड करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्वामैन, ठीक है, एक्वामैन लोगों ने देखा, जस्टिस भाई आई थिंक 1 बिलियन गई थी वो। हाँ भाई, Aquaman की एक्वामैन solo तो movie भाई ना, आपको हाँ। ग्रीन लाइट करनी चाहिए थी भाई आपको। नहीं तो वो मैं नहीं, अभी नहीं, मतलब मेरा ये बोलना पड़ता है कि आप अपने हीरोज को पहले दूसरे प्रोजेक्ट में डालो जहां पर लोग उसे देखें, एंड देन यू गिव देम अ सोलो मूवी। तो ये टाइमिंग का लफड़ा है पूरा। इस हिसाब से सोचने जाओगे तो सेंस बनता है कि उन्होंने क्यों मूवीज और सीरीज स्लेट जिस तरीके से अनाउंस किया, जो भी है, कि सुपरमैन तुमने करी, तुमने उसको भयंकर मार्केट किया, लोगों के सामने रखा, उसमें तुमको दिखा गया, उसमें तुमको सुपरगर्ल दिखी थी, तो सुपरगर्ल की मूवी निकाल दो। उसमें तुमको एक ग्रीन लैंटर्न दिखा हुआ था, अब वो असली है नकली है वो जो भी है, इसलिए तुम लोग उसकी शो बना दो। तो वो एक होता है ना कि सबसे कनेक्टेड करके हम लोग स्प्रेड करते हैं। तो ये उनका प्लानिंग था, बट वो आज के टाइम पे फील हो रहा है कि काफी मिसफायर हो चुका है भाई बहुत, मेरे को लगता है बहुत भयंकर मिसफायर हुआ है जेम्स गन के साथ। जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हाँ, को लेके कि 1-1.5 साल हो चुके हैं आपके यूनिवर्स को लॉन्च हुए, वो दिखनी नहीं है, ऑल बिकॉज क्योंकि सुपरगर्ल एकदम मतलब गिर गई अपने मुंह के ऊपर।